Hot backup demo is another way that we can explore further expertise and practical aspects that how we can take the backup. In this demo, we will do hot backup and advices for the hot backup. So put the database table space in the backup mode and copy the data files, backup control and init files as well. Stop archiving it and backup the archive files as well. तो इसका मतलब ये है कि हमें हॉट बैकअप के लिए बैकअप मैनेज करने के लिए आर्काइव मोड चाहिए होता है। टेबल स्पेस को आप रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, डेटाबेस को आप माउंट फॉर्म में ले जाके अपना बैकअप ले सकते हैं या ट्रेस फाइल्स को बिल्डअप कर सकते हैं। एडवाइस फॉर हॉट बैकअप मींस कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो ऑप्शन दी हुई है कि डेटाबेस विल कीप ओपन एंड इट इज़ फंक्शनली 24 आवर 7 डेज। इसका मतलब ये कि हम डेटाबेस को रोक नहीं रहे बल्कि ऑपरेशंस चल रहे हैं। उस पर्टिकुलर केस पे हम देखते हैं कि हमारे पास लीस्ट यूज़र एक्टिविटी होनी चाहिए। नॉर्मली तो हम मैनेज नहीं करते, लेकिन कम से कम यूज़र एक्टिविटीज़ हो इवनिंग टाइम में, नाइट टाइम में। तो अगर एक या दो यूज़र काम कर रहे हैं तब भी हम ले सकते हैं। लेकिन एज ए एडवाइस जो है, जब रश कम हो डेटाबेस के ऊपर तो आप इसका हॉट बैकअप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको डेटाबेस इज़ वेरी इनपुट आउटपुट इंटेंसिव होनी चाहिए। यूज़र कैन सी स्लो रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द बैकअप पीरियड। तो उस टाइम पे जब ये बैकअप हम ले रहे होते हैं तो डेटाबेस जो है वो स्लो हो सकती है। और इसी तरीके से आर्काइव डेस्टिनेशन माइट बी फिल अप वेरी फास्ट और समथिंग, यानी आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जो स्पेस है वो कैसे मैनेज होगी, या वो आपके पास स्पेस इनफ है या नहीं है। We have to first of all log in as a sys user. So first of all, we should say that our database is going on, and we can say clear all. In this particular case, we can say that clear screen. We can run our commands and we will say what are the data types available. And before this one, we will take the backup of this particular user schema. So we can run this command as backup like this one. So this particular command means that cannot start online backup media recovery not enabled. So this का मतलब ये है कि हमें इससे पहले जिस तरह मैंने बताया है कि हमारे पास ट्रेस फाइल्स होनी चाहिए और इसके लिए हमें ट्रेस फाइल्स रिक्वायर्ड चाहिए होंगी। और इस पर्टिकुलर टास्क के लिए हमें वही कमांड रन करनी पड़ेगी जो कि हमें आर्काइव लॉग मोड में लिखनी पड़ेगी। आर्काइव लॉग स्टार्ट हमें करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको ले सकते हैं। अब ये फाइल्स जो है वो कहाँ रखी हुई हैं, इन फाइल्स को हम उठा सकते हैं और इस पर्टिकुलर केस में हम इन फाइल्स को देख सकते हैं कि ये इनकी लोकेशंस क्या हैं। तो दिस इज़ बेसिकली ए लोकेशन ऑफ आवर फाइल या मोर देन वन फाइल्स। इसके बाद हम इसी फाइल्स को हम कॉपी करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। और ये इस वक्त हमारे पास कॉपी जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जबकि हम इसको C:\/ करके ये वाला पाथ जो है हम इसको वहाँ मैनेज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पाथ में। इसी तरीके से फिर हम सिस्टम को दोबारा स्विच लॉग ऑफ करेंगे और का आर्काइव सिस्टम स्टॉप करेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी आर्काइव ऑप्शंस को मल्टीपल ऑप्शंस के साथ देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस पे हमने इस एक्शन को परफॉर्म तो नहीं किया है, लेकिन आप इसको पर्टिकुलरली परफॉर्म करके इसको देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। तो इस तरह फिर सिस्टम को हम दोबारा लाइव लॉग स्टार्ट करके तो पूरी टास्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं।